गाइस, आपको वो टाइम याद है जब आप किसी रिटेलर या किराने की शॉप पे सामान खरीदते थे और पेमेंट की टाइम पे छुट्टे ना होने की वजह से वो रिटेलर आपको टॉफियां पकड़ा देता था और आपको मजबूरी में वो टॉफियां लेनी भी पड़ती थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम होती है वहां पर अपॉर्चुनिटी भी होती है और पेटीएम ने इस चीज को भांप लिया था। इसी वजह से पेटीएम ने अपनी टॉफियां लॉन्च कर दी जिसका नाम पेटीएम स्वीट चेंज रखा। अब होता कुछ यूं कि अगर रिटेलर के पास चेंज नहीं होता तो वो कस्टमर को पेटीएम की टॉफियां पकड़ा देता और वही पेटीएम की टॉफियों पर एक यूनिक कोड होता था जिससे कस्टमर अपने पेटीएम अकाउंट में उतना ही पेटीएम कैश उस यूनिक कोड से ऐड कर लेता था। अब इससे कस्टमर को तो फ्री में टॉफियां मिल गई, रिटेलर का भी फायदा हो गया और पेटीएम को नए नए डाउनलोड्स और कस्टमर मिल गए। आपको ये आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान लक्ष्मण जानते हो, उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। मेरे को बताना सही है गलत है। भगवान लक्ष्मण को आज भी हम लोग भगवान मानते हैं, है ना। भगवान लक्ष्मण को आज भी हम लोग भगवान मानते हैं और उन्होंने शूर्पणखा जो कि फीमेल थी उसकी नाक काट दी थी। फिर भी आज हम शूर्पणखा की इज्जत नहीं करते, लेकिन भगवान लक्ष्मण को भगवान मानते हैं। और अगर आप कहते हो कि फीमेल की हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए तो फिर आपके लिए भगवान लक्ष्मण जो आप लिख रहे थे वो आप लगेगा आपको गलत। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम कहते हैं ना कि क्या आप मेल की रिस्पेक्ट करते हो तो हमसे आप जरूर पूछोगे कि मेल कौन है, तब हम बताएंगे। तो आप जज्बाती हो जाते हो, जज करने लगते हो। सही है कि मेल अच्छा हुआ तो रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो फिर फीमेल के लिए बात क्यों नहीं होती? फीमेल भी, हमको फीमेल की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, लेकिन फीमेल भी दो तरह के होते हैं। जैसे मेल दो तरह के होते हैं वैसे फीमेल भी दो तरह की होती है। एक तरफ सीता मैया और एक तरफ शूर्पणखा। एक तरफ सीता मैया और एक तरफ शूर्पणखा, दोनों ही तो फीमेल ही तो थी। लेकिन आज सीता मैया को इतना मानते हो, शूर्पणखा को तो नहीं मानते हो। इसका मतलब यह हुआ कि फीमेल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन कौन सी फीमेल की? यहां पर दो कैटेगरीज हैं फीमेल की भी, जैसे मेल की दो कैटेगरीज होती हैं। आप इस चीज को समझिए। कई लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं तो मैं उनसे यह कहता हूं कि भाई ऐसा है, करनी चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन सीता मैया की रिस्पेक्ट करवा लो, करेंगे हम। सीता मैया की रिस्पेक्ट करा लो, करेंगे हम। शूर्पणखा की नहीं करेंगे। पुराने समय में लोग तांबे के बर्तनों को बहुत इस्तेमाल किया करते थे, पर बीच में इनका चलन कम हो गया था। लेकिन तांबे के बर्तनों की खासियतों की वजह से लोग फिर से इन्हें खरीद रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूं, पर सवाल यह कि ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसा है कि तांबे के बर्तनों में रात में पानी भर के रखने से और फिर सुबह उठते ही इसी पानी को खाली पेट पीने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इनफैक्ट इनमें खाना खाने से, पानी पीने से आपकी बॉडी की बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? क्या आप लोग भी तांबे के बर्तन इस्तेमाल करते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पुराने समय में लोग तांबे के बर्तनों को बहुत इस्तेमाल किया करते थे, पर बीच में इनका चलन कम हो गया था। लेकिन तांबे के बर्तनों की खासियतों की वजह से लोग फिर से इन्हें खरीद रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूं, पर सवाल यह कि ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसा है कि तांबे के बर्तनों में रात में पानी भर के रखने से और फिर सुबह उठते ही इसी पानी को खाली पेट पीने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इनफैक्ट इनमें खाना खाने से, पानी पीने से आपकी बॉडी की बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? क्या आप लोग भी तांबे के बर्तन इस्तेमाल करते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।